हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी स्टूडियो। दोस्तों, हम लोग साइंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे प्रोटीन कहा जाता है। हम लोग प्रोटीन के बारे में सारी चीज़ें सीखेंगे। देखो, हम लोग आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के सारे हम लोग फैक्ट्स जितने थे महत्वपूर्ण सारे फैक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग विटामिन्स को बहुत ही डीपली बेसिक के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब बारी है प्रोटीन की, तो हम लोग आज प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। आलू और प्रोटीन के बारे में जितना हो सकता है मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा क्वेश्चंस यहीं से आपको आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। प्रोटीन देखिएगा, कह रहा है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, कह रहा है कि प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। ये एकदम करेक्ट है। अगला देखो क्या कह रहा है कि ये शरीर में ऊतक का निर्माण खंडों में से एक है। ऊतक के निर्माण, कह रहा है कि ऊतक का निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फैक्ट देखो क्या कह रहा है कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट एमिनो अम्ल है। ठीक है ना। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन किस रूप में होता है, तो किस में होता है? एमिनो अम्ल के रूप में होता है। ठीक है ना। आपको ये करेक्ट आंसर, आपका प्रोटीन जहाँ एमिनो अम्ल आप मिलता है तो आप तुरंत आपको प्रोटीन वहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है ना, दूसरा नहीं होगा। अमीनो अम्ल देखो क्या कह रहा है कि 20 एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो, प्रोटीन जो है होता है वो प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। कह रहे हैं सेकेंड में आप देखेंगे, कह रहा है कि दो एमिनो अम्ल जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। दो एमिनो अम्ल जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार कई सारे पेप्टाइड बंध मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे आपको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं प्रोटीन को। आगे देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? तो मांसपेशियों के निर्माण में भी प्रोटीन मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। चलो अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला क्या कह रहा है कि अगला देखेंगे तो कह रहा है कि इसमें 1 ग्राम में प्रोटीन पर 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब प्रोटीन के एक आपको ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन को आपका क्या कहते हैं? तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आपका लाइफ कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? जो प्रोटीन का कार्य होता है वो क्या होता है? चलिए देखिएगा जल्दी के साथ। तो कार्य क्या क्या होता है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊतक का निर्माण करता है, घाव को भरने में काम आता है। ठीक है ना। इस कार्य को याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछे जाता है इनमें से, कहता है कि इनमें से कौन घाव भरने में मदद करता है, तो प्रोटीन आपका वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है कि प्रोटीन की खोज डच रसायनज्ञ जेराइस जोहान्स मुल्डर ने की थी। ठीक है ना। इस बात को याद रखो। इसका नामकरण 1880 में स्वीडन रसायनज्ञ जोन्स जैकब बर्जिलियस ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा ना। ये थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है। अगला प्रोटीन में आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो क्या कह रहा है कि एंजाइम, जैविक उत्प्रेरक, एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षा, हार्मोन्स, ये तीनों प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स, इन तीनों से मिलकर के आपका बना होता है। ठीक है ना, प्रोटीन। इस आपको याद रखना। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम क्या होते हैं? भोजन के पाचन में मदद करते हैं। एंजाइम याद रखना। एंजाइम क्या होते हैं? भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अच्छा, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन बना होता है एंजाइम से। ठीक है ना। एंजाइम बना होता है प्रोटीन से। आप तो समझ सकते हैं कि भोजन के पाचन में मदद कौन कर सकता है? प्रोटीन कर सकता है। सारे एंजाइम्स जो बने होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे अगर हम देखेंगे प्रोटीन में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे एमिनो अम्ल से। ठीक है ना। जो कार्बन, हाइड्रोजन, एमिनो अम्ल होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इनसे मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल होती है। क्या होती है? एमिनो अम्ल। एक बात याद रखिएगा, आप कहीं भी अगर प्रोटीन मिलेगा तो आप इम्यूनो अम्ल को क्लिक करेंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करने की
कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 9 होते हैं। कितने? 9 होते हैं जो आवश्यक होते हैं। जो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो कितने होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल 9 होते हैं जिन्हें भोजन के रूप में हम लोग खाते हैं, वो स्रोत के रूप में होते हैं, जैसे दूध आपका हो गया, अंडा, सोयाबीन, दालें, मेवा, बादाम, ठीक है, ये होते हैं। जैसे ट्रिप्टोफैन आपको जो होता है ये आपका जो है शरीर के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है ना। गैर आपका आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जो शरीर में ही बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा, जो शरीर में ही बनते हैं वो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो 11 प्रकार के होते हैं। चलो अगला देखो, ट्रिप्टोफैन मेन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन का कार्य क्या होता है, ये होता क्या है। ट्रिप्टोफैन देखो क्या होता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल विटामिन B3 नियासिन में बदल जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपको विटामिन में भी आपको बताया जा चुका है ये कि जो ट्रिप्टोफैन होता है, ये अमीनो अम्ल, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल होता है ये विटामिन B3 नियासिन में बदल जाता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर हाँ अगला फैक्ट देखो, फैक्ट कह रहा है कि कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर के जो अमीनो अम्ल होते हैं उसे मिथियोनाइन, आपका सिस्टीन, हेमोसिस्टीन, टॉरिन, ये सब होते हैं, ठीक है ना। और आपका जो मिथियोनाइन है और आपका सिस्टीन है ये दोनों प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि बासमती चावल उबालने के बाद, बासमती चावल जो होता है उसे उबालने के बाद लाइसिन नामक एक एमिनो अम्ल के कारण अधिक लंबा हो जाता है। बासमती चावल को जो उबाला जाता है तो इसमें लाइसिन नामक एमिनो अम्ल होता है, जिसके कारण चावल का आकार बढ़ जाता है। और इसमें सुगंध जो होती है वो पायरोल एमिनो अम्ल के कारण आती है। किस कारण? पायरोल एमिनो अम्ल के कारण आपका बासमती चावल में महक आती है। चलो अगला देखो, प्रोटीन की कमी से होता क्या क्या, रोग क्या क्या होते हैं। प्रोटीन की कमी से जो होने वाले रोग हैं उसे एक तो है क्वाशियोरकर रोग, प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है? पेट का फूलकर बाहर निकले रहना, इसकी विशेषता, मतलब जो क्वाशियोरकर होता है ना वो प्रोटीन की कमी से होता है, पेट फूल जाता है और बाहर निकल आता है, ठीक है ना। जिसका देखो पेट वेट बाहर निकल रहता है तो आपको ये समझ लीजिए उसको प्रोटीन की कमी है। और एक क्या है, प्रोटीन की कमी से ही क्वाशियोरकर का आपको दूसरा क्या है, दूसरा आपका मरासमस हो जाता है। मरासमस क्या होता है? शक्ति के अभाव से बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपका मरासमस रोग हो जाता है। बच्चों का जो वेट होता है ना बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग थे। चलिए हम लोग लगे हाथ वसा को भी डिस्कस करते हैं। वसा के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो वसा के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हम लोग देख लेंगे। अच्छा, जो फैट होता है, फैट वसा, वो क्या होता है? 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा पे हम लोग क्या करते हैं, तो 1 ग्राम वसा पर आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा में आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा में आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा, 1 ग्राम पर हम लोगों को 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगले को कह रहा है कि व्रत के समय व्रत होता है ना, व्यक्ति व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट जो होता है वसा, ये व्रत के समय ही ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला फैक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि विटामिन को घुलाने में सहायक होता है। विटामिन को घुलाने में सहायक कौन होता है? तो ये आपको वसा होता है। अगला फैक्ट हम लोग देखेंगे, हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और ये कुचालक होता है, ठीक है ना, इंसुलेटर होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला फैक्ट कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा जो फैट होता है वसा ऊतक के रूप में संचित होता है। वसा के जो तत्व होते हैं वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। चलो अगला हम लोग फैक्ट देखते हैं। चलिए हम लोग वसा के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जब वसा का पाचन होता है, कह रहा है जब वसा का पाचन होता है तो वसी ऊतक, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बराबर वसा, मतलब जो वसी ऊतक होता है प्लस ग्लिसरॉल जो होता है दोनों मिलकर के आपका वसा लिपिड बनाते हैं। वसा को लिपिड भी कहते हैं। वसा का पाचन इसी तरह से होता है। वसी ऊतक होता है और ग्लिसरॉल दोनों जब मिलते हैं तो वसा का निर्माण करते हैं और वसा को क्या कहा जाता है? आपको लिपिड भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है? अगला फैक्ट कह रहा है कि वसा ऊर्जा का एक संकेंद्रित स्रोत है।
और यह प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रति ऊर्जा के 2 गुने से अधिक ऊर्जा को की आपूर्ति करता है। ठीक है ना। देखो सबसे अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग कहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसके बाद वसा आपको करता है, उसके बाद प्रोटीन करता है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि 2 प्रकार के वसा होते हैं, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा, 2 होते हैं। अगर हम लोग संतृप्त वसा के बारे में जानते हैं तो कह रहा है कि वैसी वसा जो आसानी से ना बचे, सी सिंगल बॉन्ड सी मतलब एक बंद जिसमें होता है, तो ये जो आसानी से ना बचे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है ना। इसे बैड फैट भी कहा जाता है, जो नहीं पचता है तो उसे बैड फैट कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, क्या कोलेस्ट्रॉल, इस बात को याद रखिए ना, कोलेस्ट्रॉल को जो कारण है वो आपका बैड फैट ही है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलो अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि वैसी वसा जो कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस होती है, संतृप्त वसा होता है। अगला देखो, कह रहा है कि एनिमल फैट भी इसको करते हैं, जो संतृप्त वसा होती है उसको एनिमल फैट भी कहते हैं। मछली को छोड़कर जंतुओं से प्राप्त वसा होती है, मछलियों को छोड़कर जंतुओं से प्राप्त जो वसा होती है इसको भी संतृप्त वसा कहते हैं। अगला देखो, असंतृप्त को हम लोग देखते हैं। असंतृप्त कहते हैं कि वैसे वसा जो आसानी से पच जाए, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, आप देखिएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि इसे गुड फैट भी कहते हैं। क्या गुड फैट भी कहते हैं। इसे आप बैड फैट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गुड फैट, आसानी से पच जाती है, ओमेगा आपका 3 होता है। ठीक है ना। ये आपका जैसे एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल है, आपका ओमेगा 3 है। अगला देखिएगा, जो कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में होती है, ये ठोस अवस्था में होती है और ये द्रव अवस्था में होती है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखो आप देखेंगे अवस्था में होती है, इसे आपका प्लांट फैक्ट भी कहते हैं। ये पौधों में प्लांट फैक्ट्स आपको क्या बोलते हैं, प्लांट फैट आपको बोला जाता है। और ये वाला आपका क्या बोला जाता है, आपका संतृप्त वसा। ठीक है ना, आपका एक्सट्रैक्टेड आपका फैट्स बोला जाता है, इसको असंतृप्त वसा बोला जाता है। प्लांट फैट्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। आपका ये जो है पौधों से मिलते हैं, अपवाद में नारियल का आपका जो है नारियल के तेल से, किससे, नारियल के तेल से, ये आपका अपवाद में होगा। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और भी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। क्या कह रहा है कि नोट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि दुग्ध में कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं लैक्टोज के रूप में होता है दुग्ध में। ठीक है ना। और प्रोटीन के रूप में कैसीन, वसा, विटामिन में पाया जाता है। इस बात को गौर करो। देखो क्या कह रहा है कि दुग्ध में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, विटामिन पाया जाता है। एक चीज़ याद रखें ना, जो दूध होता है ना, दूध जो मिल्क होता है ना, मिल्क प्रोडक्ट, इसमें भाई साहब सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट आपको लैक्टोज के फॉर्म में, प्रोटीन आपको कैसीन के रूप में, ये बोला जाता है। कौन सा कह रहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप बताएंगे कैसीन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में दूध आपको लैक्टोज के फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड और फैट्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए थे। मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ठीक है ना। फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा और भी बेहतर चीज़ें इंक्लूड करके, उसमें सारी चीज़ें हम जो है इंक्लूड करेंगे ताकि कोई चीज़ आपको ज़्यादा जगह से ढूंढनी ना पड़े। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।